क्या जीएसटी में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने कुछ गलत किया हो, कोई आईटीसी गलत क्लेम किया है या फिर कोई आईटीसी गलत पास ऑन किया है और उसकी पेनल्टी उसके एम्प्लॉयज़ या उसके डायरेक्टर्स को भी लग गई? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो जीएसटी डिपार्टमेंट एक शो कोस नोटिस इशू करता है कंपनी के ऊपर फेक इनवॉइसिंग और सर्कुलर ट्रेडिंग के आरोप लगाए जाते हैं, और ये शो कोस नोटिस सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि उसके डायरेक्टर्स को भी दे दिया जाता है। और जितना आईटीसी गलत पास ऑन किया है उतने आईटीसी की 100% पेनल्टी लगा दी जाती है डायरेक्टर्स के ऊपर। और फिर 1 फरवरी 2025 को ऑर्डर भी पास कर दिया जाता है 133 करोड़ का। तीनों डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A के अंदर। और इस शो कोस्ट नोटिस में पीरियड कवर किया जाता है जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक। इस पीरियड की रेट्रोस्पेक्टिव पेनल्टी लगा दी जाती है तीनों डायरेक्टर्स के ऊपर। इसमें डिपार्टमेंट का कहना था कि ये डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हैं ये फेक इनवॉइसिंग और सर्कुलर ट्रेडिंग करने में। इन्होंने कोई पर्सनल बेनिफिट रिटेन किया है इस ट्रांजैक्शन में। और दूसरी तरफ एसएससी का कहना है कि जो 1A है वो तो लगता ही टैक्सेबल पर्सन के ऊपर है, और दूसरी बात है जो इन्होंने बेनिफिट रिटेन करने की बात की है इसका कोई भी एविडेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A कब ट्रिगर होता है, जब किसी पर्सन ने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया हो कोई ट्रांजैक्शन करके, जैसे कि कोई फेक इनवॉइस इशू किया है या कोई गलत आईटीसी पास ऑन किया है या कोई सर्कुलर ट्रेडिंग की हो, इससे किसी ने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया हो। और सेक्शन 1A जो है स्पेसिफिक बताता है कि कौन कौन सी क्लोज के ऊपर ये सेक्शन लगता है, और जो वो क्लोजेज है वो क्लोजेज सिर्फ टैक्सेबल पर्सन्स को इंक्लूड करती हैं। इसीलिए कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपल्सरी है। एक तो पहली कंडीशन ये है कि वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा कि डिपार्टमेंट को कोई एविडेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्टर्स ने कोई पर्सनल बेनिफिट रिटेन किया है। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे ये साबित नहीं कर पाया है कि डायरेक्टर्स ने कोई पर्सनल बेनिफिट लिया है। इसलिए ये जो केस था, ये केस एसएससी के फेवर में जाता है, और तीनों डायरेक्टर जिनके ऊपर 133 करोड़ की पेनल्टी लगाई जाती है वो माफ कर दी जाती है। और दूसरी मेन बात, जो सेक्शन 122 1A सबसेक्शन है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 2021 से। और अगर डिपार्टमेंट को इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगानी ही थी डायरेक्टर को, तो वो 1 जनवरी 2021 से बाद ही लगा सकते थे। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने उनको पेनल्टी भी जुलाई 2017 से लेके अब तक लगा दी थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आप यहाँ पे इस सेक्शन को रेट्रोस्पेक्टिवली यूज नहीं कर सकते, इसलिए डिपार्टमेंट यहाँ पे भी कमजोर पड़ गया था। ये केस था शिमारो एंटरटेनमेंट लिमिटेड का, जहाँ पे डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पेनल्टी को चैलेंज किया गया था, और वहाँ पे एसएससी के फेवर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। इसी केस में एसएससी ने शांतनु संजय की जजमेंट का भी सहारा लिया था, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ही दी गई थी, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को अपहेल्ड किया था। तो इस जजमेंट में भी यही कहा गया था जो एम्प्लॉयज है वो विकेरियसली लायबल नहीं है कंपनीज की पेनल्टीज के लिए।